नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आस्था एकेडमी यूट्यूब चैनल में। हम सबसे पहले तो इस बात के लिए माफ़ी चाहते हैं कि पिछले 10-15 दिन के बाद हम इस वीडियो को ला रहे हैं, जो कि पहले 2 वीडियो कंटिन्यू आ रहे थे। माता पिता और संतान के बीच में संबंध और संबंधों में जो तनाव और तनाव के दूर करने के उपाय क्या हैं, उनके कारण क्या हैं, ये हम पहले 2 वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो को आने में काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये अब आपके सामने प्रस्तुत है और इसके जस्ट बाद हम अब डेली कोशिश करेंगे एक वीडियो आपके लिए आए। तो आने वाले समय में यानी 1 से 2 दिन में आपके पास एक वीडियो आएगा। हम तैयार कर रहे हैं कि 10th के बाद क्या, 10th सीबीएसई, आरबीएसई, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड्स सभी के एग्जाम फिनिश हो चुके हैं और 10th के बाद बच्चे को एक प्रॉब्लम रहती है, एक टेंशन रहती है, एक तनाव रहता है और उसको जिज्ञासा कम होती है या कुछ को जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, कैरियर काउंसलिंग नहीं हो पाती है, वो नहीं समझ पाते हैं कि 10th के बाद उनको क्या लेना चाहिए। तो 10th के बाद क्या, इस टॉपिक पर हम परसों एक वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। आज प्रस्तुत है बच्चे माता पिता के बीच उत्पन्न तनाव को दूर करने के उपाय क्या हैं, समाधान क्या है इस समस्या का और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था वर्तमान समय में जिस प्रकार से सामाजिक जीवन इतना जटिल होता जा रहा है और जटिलता और इंटरडिपेंडेंसी दोनों बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। एक होता है सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट जैसी कॉन्सेप्ट अब लगातार खत्म होती जा रही है, लेकिन इमोशनली हमको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा और सोशली हमको म्यूचुअल डिपेंडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि बढ़ना अनिवार्य है आज के समय में। हम कॉपरेशन के बिना, सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट के कॉपरेशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम पहली बात करते हैं, अगर किसी परिवार में माता पिता और बच्चे के बीच में कोई तनाव है, बच्चों में कोई डेविएशन आपको दिखाई देता है, बच्चे अपने राइट पाथ से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो इसका बेसिक कारण है माता पिता यानी पति पत्नी के बीच में संबंधों में उत्पन्न तनाव। ये सबसे बड़ा कारण होता है। यदि उन दोनों के बीच में तनाव है, आपस में सामंजस्य नहीं है, तो डेफिनेटली बच्चों का डाइवर्ट होना कंपलसरी है, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम अपने व्यक्तिगत मामलों को बच्चों के सामने ना लाए। दूसरा, बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि ये जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति साथ रहेंगे तो उनके बीच में मतभेद और कभी कभी मनभेद भी हो सकते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इस पर ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ये उनके हमारे सब्जेक्ट का मैटर ही नहीं है, इशू ही नहीं है, तो हम इस पर क्यों बात करें। तो पति पत्नी के बीच में जहां परिवारों में तनाव उत्पन्न होता है या ईगो क्लेशेस होते हैं या आए दिन के झगड़े होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा डेविएशन की गुंजाइश रहती है। फिर हम देखते हैं कि यदि लड़की गर्ल्स जो है वो डाइवर्ट हो रही है, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान माता का होता है। वैसे तो बच्चों के लालन पालन लड़का हो या लड़की हो, दोनों में ही माता का योगदान पिता से ज्यादा माना जाता है और कह सकते हैं कि वर्तमान समय में तो दोनों का बराबर ही है, और लेकिन माता का फिर भी ज्यादा माना जाता है, क्योंकि बच्ची में संस्कार को देने का, बूस्टिंग करने का जो काम करता है वो माता करती है। पिता उसको देखता है, जस्ट लाइक द जुडिशरी ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरीके से पिता ये देखता है क्या बच्चा नैतिक नियमों के अनुसार काम कर रहा है, डेविएशन तो नहीं हो रहा है, डेविएशन नहीं हो रहा है तो ठीक है, प्रशंसा करता है, और डेविएशन हो रहा है तो पनिशमेंट देता है। प्राइज एंड पनिशमेंट, इन 2 मेथड से पिता जो है बच्चों को कंट्रोल करता है और करना भी चाहिए। दैट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और सोसाइटी। तो अब ये हुआ, अगर लड़के में डेविएशन आ रहा है तो ज्यादातर संभावना स्टडी ये बताती है कि पिता की ओर से कोई ना कोई कमी है, और दोनों में ही डेविएशन है, माता पिता दोनों ही अपने अपने पाथ से डाइवर्ट हैं, तो डेफिनेटली बच्चों में डेविएशन आएगा। उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल दोनों ही हैं। तो कहने का मीनिंग ये कि अगर बच्चों के साथ आपका परस्पर संवाद नहीं है, बच्चे आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बच्चे आपको अपनी सही बात दिल की नहीं बता पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से गलती है। आप उस गलती को सुधारिए और देखिए क्या कारण है कि बच्चे आपको अपने दिल की बात नहीं बता पाते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, उनका आगे का भविष्य क्या होगा, वो भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। ये सारी चीजें आप उन पर थोपिए भी मत, ऐसा भी मत कीजिए कि आपको यही करना है।
आदर्श माता पिता की ये भूमिका होनी चाहिए कि वो बच्चों के सामने ये कहे कि देखो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में यदि आप इस रास्ते पे चलेंगे तो परिणाम ये मिलेगा, और यदि इस रास्ते को फॉलो करते हो तो ये परिणाम मिलेगा। आपको कौन सा परिणाम चाहिए? अंडरस्टूड है, बच्चा पॉजिटिव ही चाहेगा, कोई भी अपनी लाइफ में नेगेटिव परिणाम नहीं चाहता, लेकिन नेगेटिविटी में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। ये नेगेटिविटी की खासियत होती है। नेगेटिव चीजें सबसे ज्यादा एट्रैक्टिव होती हैं। कौन सी चीज हमारी लाइफ में नेगेटिव है और कौन सी नहीं है, इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस चीज के प्रति आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हैं वो चीज ज्यादा नेगेटिव है, वो आपके लिए हानिकारक है, छोड़ दीजिए। जो चीज आपको बुरी लगती है और आपको लगता है कि कोई जबरदस्ती आपको हैंडल कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये कड़वी दवाई है जो फ्यूचर में बेटर रिजल्ट लेके आएगी। और आपको लगता है कि दैट पर्सन इज वेरी गुड, ये हमको अच्छी सलाह दे रहा है, इसकी बातें बहुत अच्छी लगती है, इसका बिहेव, इसका पैटर्न, इसका बात करने का तरीका या एनीथिंग, तो आप समझ लीजिए दैट इज द नेगेटिविटी, बिकॉज नेगेटिविटी हैव ए प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट एनीथिंग मोर देन अदर थिंग्स। पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें माता पिता को एक भूमिका अदा करनी चाहिए, एक हिटलर की भूमिका नहीं, एक फैसलों को थोपने वाले की भूमिका नहीं, बल्कि ये बताए कि आप इस रास्ते पे चलेंगे परिणाम ये आएगा, आप ये रास्ता फॉलो करोगे ये परिणाम आएगा, अब कौन सा आपको परिणाम चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चलना शुरू कीजिए। और बच्चे से भी पूछिए कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। एक प्रॉब्लम जो टैबू के रूप में होती है वो है कि आफ्टर 13-14 बच्चों को एक प्रेजेंट समय में उनकी बॉडी में जो हो रही चेंजेस हैं उनके बारे में हम नहीं बता पाते हैं, अपनी हेजिटेशन के कारण या और किन्हीं कारणों से। हमको वो सारी चीज़ें उनको समझानी चाहिए। दैट इज़ द कॉमन बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सबके साथ होता है। हाँ, इस समय में हार्मोन का जो रिलैक्सेशन है, हार्मोन का जो रिलीज होना है वो बहुत तेज़ी से होता है, तो हमारी बॉडी उसके साथ एडजस्टमेंट बैठाने में कभी कभी समय ले लेती है या कुछ डेविएशन उनको दिखाई देने लगते हैं, मूड स्विंग होना, क्या नाम है, तनाव, चिंता, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, व्यवहार बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है। तो ये हमें माता पिता को पहले से ही बच्चों को इसके बारे में अलर्ट करके रखना चाहिए। साथ में 6 साल से ऊपर के लड़के या लड़की दोनों को आपको बताना चाहिए व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। कोई अदर पर्सन, अननोन पर्सन या नॉन भी है तो वो आपको किस तरीके से टच कर रहा है, दैट इज ए गुड और दैट इज ए बैड। कौन सा बैड टच है, कौन सा गुड टच है, ये आजकल स्कूलों में काफ़ी इसके लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, बताया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि माता पिता घर पर भी इसको बच्चों को बताए कि इससे किस तरीके से सावधान रहना है और किस तरीके से नहीं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन आता है डेविएशन का, मोबाइल। ये एक ऐसी आवश्यकता है, एक ऐसी बुराई है, ये नेसेसरी इविल है, आवश्यक भी है लेकिन बुराई भी है। बात करते कहाँ तक बुराई है और कहाँ तक ये अच्छाई में बदल जाती है, ये डिपेंड करता है कि किस हद तक हम इसका उपयोग करते हैं और किस डायरेक्शन में करते हैं। मोबाइल का उपयोग करने का एक सीमित समय होना चाहिए। कंटेंट क्या लेते हैं, कंटेंट क्या देखते हैं, क्या यूज कर रहे हैं, उसके बारे में माता पिता को भी काम में बताना चाहिए। साथ साथ आपको माता पिता को मंथली या 2 मंथ या 15 डेज एज रिक्वायरमेंट आप बच्चों के मोबाइल चेक करते रहें। मोबाइल में कौन कौन से ऐप डाउनलोड है, क्या क्या है, सफरिंग कहाँ कर रहा है बच्चा, ये सब चीज़ें जरूरी है। और इसमें बच्चों को भी ये नहीं मानना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर निगरानी कर रहे हैं। ये निगरानी नहीं है, ये गलत रास्ते पर यदि जा रहे हैं तो वहाँ से रोकने का एक सबसे सरल और प्रारंभिक तरीका है, निगरानी नहीं है। और लेकिन आजकल के बच्चों में ईगो इतना डेवलप हो गया है कि यदि उनको एक ही बात 2 बार कह दी जाए तो उनको लगता है अरे अनावश्यक रूप से हमारे ऊपर एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, हमको हैंडल कर रहे हैं, हमको कंट्रोल कर रहे हैं, हम बच्चे थोड़े ही हैं। समझ में ये नहीं आता कि बायोलॉजिकल वो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन मेंटली में भी टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, मेंटल फिजिकल, उनके लिए वो बहुत तेजी से विकसित हो चुके होते हैं। प्रॉब्लम यही है आज के समय में कि आज के समय के बच्चों का बचपन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जब तक बचपना रहेगा, और बचपना तो बड़ी उम्र तक रहना चाहिए, आखिरी सांस तक बचपना रहना चाहिए। बचपन को सबसे सुंदर अवस्था माना गया है हमारे जीवन काल की, तो बचपना तो होना चाहिए। लेकिन हर बच्चा बहुत जल्दी से बड़ा होना चाहता है, और जब बड़ा हो जाता है तब वापस अपने बचपन को याद करता है।
तो बचपन में ऐसे काम कीजिए जो याद करके आप मुस्कुरा उठे। हालांकि बचपन में की गई गलतियां बाद में हंसने का कारण बनती हैं और आपके ऊपर ही आप खुद ही मुस्कुराते हैं कि देखो ये बचपन में मैं ऐसे किया करता था, लेकिन वो सब बचपना होना चाहिए। और अगर आपको आपके परिवार का, आपके रिलेटिव, आपके गुरुजन या कोई भी पर्सन जो आपके नियर बाय है, तो वो आपको टोकता है, रोकता है, समझाता है, तो उस बात को फॉलो करना शुरू कीजिए। हाँ, हर बात को नहीं, लेकिन अगर कोई आपके डिसएग्रीमेंट है किसी मामले में, तो आप आर्गू कीजिए, आप उनसे तर्क वितर्क कीजिए, उनको बताइए कि मैं इस विषय में ऐसा सोचता हूँ और आप ऐसा सोचते हैं, जबकि हम दोनों को जाना इस मंजिल पे है, तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर आपके पास जोश है, बच्चों के पास जोश है, माता पिता या टीचर या अभिभावक या एनी पर्सन, उसके पास अनुभव है। अनुभव और जोश, जोश माने ऊर्जा, दोनों समायोजित हो जाए तो लक्ष्य प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। मैं सोचता हूँ इससे तीनों वीडियो को यदि आप कंटिन्यू देखें और बच्चों को दिखाएं, तो इससे आपकी समस्या, जो माता पिता और बच्चों के बीच की जो समस्या है, उसमें काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। अब हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं, माइथोलॉजी एंड फैक्ट। इस सीरीज में हम साइंस और माइथोलॉजी, मिथक, खासकर रिलीजियस, खासकर हिंदू धर्म से संबंधित, उनको आपस में जोड़ेंगे। हम ये बताना चाहेंगे, हम ये बताने का प्रयास करेंगे आपको कि हिंदू धर्म में जो भी किया जाता है, जो भी ट्रेडिशन अपनाया जाता है, हो सकता है आफ्टर पासिंग द टाइम आपको वो आज एक माइथ लग रहा हो, मिथ लग रहा हो, एक मिथक लग रहा हो, और लग रहा हो कि ये अंधविश्वास का रूप है, लेकिन उसके पीछे पूरी साइंस छिपी हुई है। और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हमारे यहाँ पर धर्म और साइंस, विज्ञान, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। और सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक यदि कोई जीवन प्रणाली है तो वैदिक जीवन प्रणाली है। वेद या वैदिक या आर्य जीवन सिस्टम जो है वो सबसे वैज्ञानिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे नहीं हैं, दूसरे भी हैं, दूसरे भी वैज्ञानिक हैं, लेकिन मैं जो अंधविश्वास है, चाहे किसी भी रिलीजन से मिथ को लेकर के हो, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे साइंस के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को उसका फायदा हो सके। आपका दिन मंगलमय हो।